नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 मार्च दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। गुजरात के सरकारी एयरक्राफ्ट से निजी तौर पर 100 से अधिक यात्राएं करने के कारण निलंबित कैप्टन अजय चौहान 100 करोड़ की अप्रमाणित संपत्ति के मालिक निकले। इनकी संपत्ति अहमदाबाद, गांधीनगर, नोएडा तक में है। गुजरात सरकार की गुजसेल के पूर्व सीईओ कैप्टन अजय मूलतः पाली जिले के श्री सेला गांव के रहने वाले हैं। कैप्टन अजय चौहान गुजरात के नागरिक उड्डयन विभाग में 18 साल बतौर नियामक रहे। सरकारी एयरक्राफ्ट के निजी यात्राओं में दुरुपयोग के सबब निलंबन के बाद से लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के कार्यालय में गुरुवार देर रात अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। सुबह जानकारी मिलने पर गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय का मुख्य गेट टूटा हुआ मिला। कार्यालय में रखे हुए गमलों को भी तोड़ा गया। छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पुलिस ने आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम शुरू कर दिया है। छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी का कहना है कि देर रात अज्ञात व्यक्ति ने गेट पर पत्थर फेंका। सीकर के कांवड़ कस्बे के मुख्य बस स्टैंड के नजदीक स्थित भीमादास बालाजी मंदिर में गुरुवार देर रात को चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर मंदिर से 4 चांदी के छत्र और 1 चांदी का मुकुट चुरा कर ले गए। आज सुबह जैसे ही इस घटना का पता ग्रामीणों को चला तो ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। मंदिर के पुजारी भोमदास ने बताया कि आज सुबह 5 बजे जब वो मंदिर में आरती करने के लिए पहुंचा तो बालाजी की मूर्ति से 1 मुकुट और 4 चांदी के छत्र गायब थे। मंदिर में 2 दिन से मेले का आयोजन किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने वाहन संचालकों को चेताया है कि 15 मार्च तक पंजीकृत व हस्तांतरित वाहनों के देय कर जमा नहीं किए गए तो फिर उनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में बकाया कर की श्रेणी में चल रहे समस्त वाहन संचालकों को विभाग की ओर से पहले ही सूचना दी जा चुकी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नागौर एवं मेड़ता परिक्षेत्र में बकाया कर श्रेणी का औसत कुल मिलाकर ज्यादा है। इन वाहन संचालकों की ओर से लंबे समय से विभाग को टैक्स जमा नहीं किया गया है। अब राजस्थान के किसानों को कृषि विभाग के दफ्तर एवं ई मित्र सेवा केंद्रों पर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने कृषि उद्यान व पशुपालन से जुड़ी सभी योजनाओं को अब राज किसान साथी पोर्टल के साथ ही राज किसान सुविधा ऐप पर तीनों विभागों से जुड़ी योजनाओं को एक ही साइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। प्रथम चरण में पोर्टल पर कृषि व उद्यान विभाग योजनाओं को ऐप पर अपलोड किया गया है। दूसरे चरण में ऐप से पशुपालन विभाग को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इससे किसानों को लाभ होगा। भरतपुर जिले में पंचायत स्तर पर संचालित ग्रामीण माध्यमिक सरकारी ग्रामीण विद्यालयों की दशा अब जल्द ही बदलेगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने जिले के पंचायत स्तर के 355 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत चयनित किया है। इन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में शहरी विद्यालयों की तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। अजमेर नगर निगम में 7 सेवाओं में 1 अप्रैल से ऑनलाइन निस्तारण किया जाएगा। निगम आयुक्त ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग ने निगम, परिषद, पालिकाओं की ऑनलाइन सेवाओं का ऑनलाइन निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदनों का निस्तारण उसके अनुरूप ऑनलाइन किया जाएगा। राजस्थान की 26 निकायों में सीवरेज मैनहोल की सफाई के लिए अब सफाई कर्मचारी नहीं, रोबोट काम करेगा। इसके लिए सफाई कर्मचारियों को जान जोखिम में डालकर नालों के अंदर नहीं उतरना पड़ेगा। प्रदेश में नालों की सफाई करते हुए कई सफाई कर्मियों की दम घुटने से हुई मौत से चेती सरकार ने रोबोट से सीवरेज के मैनहोल की सफाई का निर्णय लिया है। RUIDP के माध्यम से 2 रोबोट खरीदकर नगर परिषद को सौंपे जाएंगे। शहर में 17,500 मैनहोल बनाए गए हैं। ये रोबोट हैं, सफाई के लिए कई प्रकार से काम करेगा। राजस्थान सरकार प्रदेश के संविदा कर्मियों को नियमित करने जा रही है। इसका फायदा महज 10,000 संविदा कर्मियों को मिलेगा। इसके तहत IAS के तर्ज पर 15 वर्ष के अनुभव को 5 वर्ष का अनुभव माना जाएगा। इसमें करीब 1 लाख संविदा कर्मी नियमितीकरण की प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। इसी के साथ विरोध भी शुरू हो गया है। सरकार ने इन्हें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में शामिल कर लिया है। पंजाब और ओडिशा में भी ऐसे नियम बने थे जिनमें राज्यों के संविदा कर्मियों का वास्तविक अनुभव माना गया और नियमितीकरण भी किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल में नए मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने गुरुवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके पूर्व वे उत्तर रेलवे के परिचालन, कोच रखरखाव, लोको ऑपरेशन, लोको मेंटेनेंस, कोच डिजाइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पदों पर रहे। उन्होंने ज्वाइनिंग के दौरान कहा कि वो जोधपुर पहली बार आए हैं। उन्होंने कहा कि जोधपुर मंडल पर संरक्षा और सुरक्षा पर फोकस किया जाएगा तथा यात्री सुविधाओं पर विशेष नजर रहेगी।
हवाई यात्रियों के लिए आगामी दिनों में यात्रा करने के लिए खुशखबरी है। नए वित्त वर्ष से प्रदेश के सबसे बड़े जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर कनेक्टिविटी का दायरा भी बढ़ेगा। हाल ही में सीएम अशोक गहलोत की ओर से पेश किए गए बजट में एविएशन फ्यूल पर वैट को कम करने की बात भी कही गई थी। इसके बाद अब एविएशन फ्यूल पर लग रहा 26% वैट महज 2% ही रहेगा। नहरबंदी को देखते हुए बीकानेर शहरी क्षेत्र में पेयजल को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत का सामना लोगों को नहीं करना पड़े, इसके लिए जलदाय विभाग ने तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। विभाग ने 15 नलकूप खोदने की योजना बनाई है, साथ ही पानी की पूरी व्यवस्था रखने का कार्यक्रम तैयार किया है। जिले में 28 मार्च से नहरबंदी की जाएगी। इस दिन से 26 अप्रैल तक तो नियमित रूप से पानी की आपूर्ति की जाएगी, लेकिन 27 अप्रैल से एक दिन के अंतराल से पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके बाद जून के पहले सप्ताह में नियमित पानी मिलने लगेगा। दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में गुरुवार रात बारातियों से भरी मिनी बस पलटने से 9 लोग घायल हो गए। हादसा अलवर गंगापुर स्टेट हाईवे पर सिकंदरा गांव के पास रात करीब 12 बजे हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। एक घायल को गंभीर हालत में रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि ब्राह्मण बैराड़ा से बारात पिचूपाड़ा में शहीद समारोह में शिरकत करने के बाद वापस लौट रही थी। इसी बीच सिकंदरा गांव के पास ड्राइवर की लापरवाही से मिनी बस गवर्नमेंट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने स्टेट हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जैसलमेर पहुंचे। अपनी 21 सूत्री मांग पत्र को लेकर वे 2 अप्रैल को जयपुर में महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर वे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार, राष्ट्रीय सचिव उमराव सिंह जोधा के साथ सभी को आमंत्रण देने जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर पहुंचने पर करनी सेना जैसलमेर ने मीटिंग का आयोजन किया। इसमें सुखदेव सिंह ने बताया कि वे कई मांगों को लेकर केसरिया महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।